न्यूज आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल यानी आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होने हैं। राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर समेत अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गजों की सियासी भाग्य का फैसला इस चरण में। दूसरे चरण में कुल 1,67,000 पोलिंग स्टेशन पर 15,88,00,000 मतदाता मतदान में हिस्सा लेने वाले हैं और इनमें 8.08 करोड़ पुरुष और 7,08,00,000 महिलाएं, साथ ही 5,929 थर्ड जेंडर वोटर भी शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म होगा। जिन 13 राज्यों में मतदान हो रहे हैं वो हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। ये वो 13 राज्य हैं जहां पर आज दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं। सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि वोटिंग के बाद क्या पहले चरण से दूसरे चरण का जो मत प्रतिशत है वो ज्यादा हो पाता है क्या। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बालूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस महिलाओं को वोटिंग से रोक रही है। बालूरघाट में बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई है। वहीं सेकंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग है। इसके साथ ही आपको बता दें आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी आज दोबारा वोटिंग हो रही है, जिस तरह से पहले क्योंकि कहा गया था कि दोबारा मणिपुर में वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव की घोषणा की थी। 2019 में सेकंड फेज की सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में, जैसे कि आपको पहले बताया कि 1,198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1,097 पुरुष है तो वहीं 100 महिला उम्मीदवार है। ये वो कैंडिडेट्स जो दूसरे चरण में मतदान में है, प्रत्याशी थर्ड जेंडर से हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग हुई है, जहां पर देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुए थे और आज के बाद 5 फेज की वोटिंग 1 जून तक खत्म होगी, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे सामने। तो देश के 13 राज्यों में 88 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। दूसरे चरण में मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीकमगढ़ से संवाददाता संभव पस्तौर जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ मेरठ से संवाददाता मनीष सिंह जुड़ चुके हैं। संभव, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या कुछ माहौल टीकमगढ़ में देखने को मिल रहा है? मतदाताओं में कितना उत्साह और सुबह से आप क्या वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या कुछ स्थिति है? किन मुद्दों को लेकर जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं आज? आते हैं जो टीकमगढ़ के जाके सबसे पहले मतदान किया है और लोगों से दोनों दलों के भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपील की है और अभी तक देखा जाए तो लगभग 40% मतदान प्रतिशत अभी तक हो चुका है, लगातार जारी है। ठीक है संभव, 40% जिस तरह से आपने बताया मतदान अभी तक हो चुका है, लेकिन अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो टीकमगढ़ की जो जनता है वो किन मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग कर रही है? इस बार देखा जाए तो इस बार टीकमगढ़ की जनता इस बार मत अपना विकास को लेकर मत डाल रही है और सबसे पहले टीकमगढ़ को देखा जाए तो पलायन के मुद्दे को लेकर इस बार सरकार चुनने जा रही है अपना। बिल्कुल संभव, ठीक है। हमारे साथ मनीष सिंह भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति मेरठ में देखने को मिल रही है आज? जी, आपको बता दें मेरठ में 753 जो है आपका मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि 2042 बूथ बनाए गए हैं। खास करके आपको बता दें सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है और वोटर जो है अपने मत का पूर्ण तरीके से यहाँ पर उपयोग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ वोटर हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। जी, नाम बताएंगे आप अपना? वोट डालने आए हैं सर, आप बताएंगे किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आप वोट डाल रहे हैं? जी, देखिए कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, कहते हैं कि महिला शक्ति भी हमारे साथ है, तो फिलहाल बात कर लेते हैं।
जी नाम बताएंगे आप अपना, किस मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? आप डालने जा रहे हैं आप? तो मुद्दे होंगे ना, क्या क्या मुद्दा सोचा है आपने, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? जी तो फिलहाल जनता जो है, मेरठ के वोटर जो है, वो खासकर आप देख सकते हैं कि विकास का मुद्दा और देश के जो खासकर वोटर हैं वो उसी का अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल लगातार हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग भी लोग हैं यहाँ पर जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मेरठ की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 2 बजे बज चुके हैं। 1 बजे की जो परसेंटेज थी वो लगभग 40 से 42% यहाँ पर वोटिंग हो चुके हैं। लगातार हालांकि गर्मी है, गर्मी को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पर अपने मत का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से विकास के मुद्दे पर, क्योंकि मेरठ में भी देख रहे हैं हम कि मतदान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें हम पहले चरण की, जिस तरह से हमने पहले चरण के मतदान देखे हैं, मत प्रतिशत काफी कम रहा। अभी हम मतदाताओं में उदासीनता कह लें या फिर गर्मी का असर कह लें, इस बार आपको क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मतदान केंद्रों पर कितनी भीड़ और कितना उत्साह? जी आपको बता दें कि अगर गर्मी की अगर हम बात करें, गर्मी का माहौल यहाँ पर चल रहा है। कड़ाके धूप के बावजूद भी मतदान जो चल रहा है वो काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 2 बज चुके हैं और काफी कम परसेंटेज यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोग हैं जो गर्मी को भी ध्यान में रखते हुए वोट डालने आ रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज की हम बात करें तो काफी कम परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है मनीष, हमारे साथ इम्तियाज चिश्ती भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इम्तियाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? पहले चरण की अगर हम बात करें तो मत प्रतिशत काफी कम रहा, दूसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं, क्या आज भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है? क्या कितना उत्साह मतदाताओं में इस बार दूसरे चरण में? इम्तियाज जी। Hi friends, I am Arvind Sood, numerology and Vastu coach. I am going to conduct free 2 days live. इम्तियाज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बोलिए इम्तियाज जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त हम जम्मू में पोलिंग क्रमांक यहाँ पर जो 90 और 91 पोलिंग बूथ पर है, यहाँ पर उर्दू शासकीय उर्दू स्कूल मतदान केंद्र पर, और यहाँ सुबह से ही मतदान जारी है। सुबह जरूर थोड़ा सा कम रहा, लेकिन बीच में जो इसका प्रतिशत बढ़ा है वो धीरे धीरे 2 बजे तक 37.57% मतदान दमोह लोकसभा क्षेत्र में पूरा आंका गया है। अब लोग घरों से निकल रहे हैं, कुछ धूप की तपिश के बाद अब उम्मीद है कि 3 बजे के बाद यहाँ पर लोग और घरों से निकलेंगे और वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। अगर हम मतदान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन ने माकूल व्यवस्था की गई है और मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ मतदाता है, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया यहाँ आइए, आप इधर आइए आप। जी बताइए, कैसा रहा यहाँ पर व्यवस्था? कैसी रही? व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी है और बहुत शांति पूर्वक हमारे दमोह का बजरिया वार्ड नंबर 3 जो की संख्या 90-91 है, बहुत शांति पूर्वक मतदान हो रहा है। और धूप की वजह से और गर्मी की वजह से परसेंटेज अभी थोड़ा कम है, फिर भी 68-69 के लगभग जाने का अनुमान। तो कुल मिला के यहाँ पर मतदान गर्मी की वजह से इसका असर जरूर देखा गया है। और अगर हम मुद्दे की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में अच्छा खासा मुकाबला रहा है। इसमें टिकाऊ का ज्यादा मुद्दा रहा है। बिल्कुल इम्तियाज जी, जिसमें सरवर सिंह और ठीक है इम्तियाज जी, लेकिन दमोह में आप जिस तरह से बता रहे हैं विकास के मुद्दे पर ही हालांकि जो जनता है वो पहुंच रही है, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पहले चरण की और दूसरे चरण की, क्योंकि पहले चरण में मत प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश में जो पहले 6 सीटों पर मतदान हुए थे काफी कम रहा था। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, अच्छी खासी परख रखते हैं राजनीति में। दूसरे चरण की मैं अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर क्या स्थिति आप देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि इस बार का चुनाव कई मायने में सरकार की नीति और योजनाओं पर केंद्रित तो रहा है, लेकिन अधिकतर कई सीटों पर अगर बात करें तो लोगों ने चुप्पी साध रखी है। अब इस चुप्पी का क्या मकसद हो सकता है
ये तो खैर वक्त बताएगा। और अब किस प्रत्याशी की किस्मत चमकती है और किस प्रत्याशी को लोग नजरअंदाज करते हैं, ये तो समय की अभी गर्त में है। लेकिन फिलहाल अगर इस लोकसभा चुनाव की कहें तो जो जोश और खरोश बीते कई चुनाव में देखा गया है वो अब देखने को नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज जी। हमारे साथ बुलंदशहर से ब्रजमोहन जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन, बुलंदशहर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है मतदान को लेकर? कितना उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है? देखें कि बता दें कि ज्यादा उत्साह तो नहीं देखा मिलने को मिल रहा है। 1 बजे तक जो है करीब 35% जो है वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल अगर गर्मी को देखते हुए जो है वोटर अभी घरों में छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं शाम तक जो है जो आंकड़ा है हो सकता है ये 60 या 65 तक पहुंच जाए। ठीक है, हमारे साथ मेरठ से मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, मतदाताओं से बात करने की चूंकि आप कोशिश कर रहे थे, और मेरठ की अगर मैं बात करूं तो महामुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। क्या लगता है आपको, मतदाता जो है वो झुकाव जो है वो किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरठ की अगर हम बात करें तो हॉट सीट में मेरठ आता है, मेरठ हापुड़ लोकसभा। और खास करके जो रामायण में श्री राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल जी, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। तो वहीं इंडिया गठबंधन से आपका पूर्व में रही महापौर सुनीता वर्मा जो आपका इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ वोटर हैं, हम बात कर लेते हैं। जी नाम बताएंगे आप अपना? मेरठ से जी सर, आपने वोट डाली है? हाँ जी। तो क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर आपने वोट डाली है? तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि जो सरकार जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, जो कानून व्यवस्था पे काम कर रही है, जो महिलाओं के उद्धार पे काम कर रही है, जो रोजगार पे काम कर रही है, और इसके अलावा जो ओवरऑल खुशहाली पे, जनता की खुशहाली के लिए काम कर रही है, ये मुद्दा रख के मैंने वोट दिया। जी सर, अरुण गोविल श्री राम की भूमिका निभा चुके हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सांसद पद के लिए घोषित किया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूर्व में रही महापौर सुनीता वर्मा, वो उनके सामने है। तो क्या लगता है आपको? अरुण गोविल जी का काफी बहुत बड़ा चेहरा है, वो बीजेपी के लिए डेफिनेटली वो एक एड ऑन रहेंगे वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उनके यहाँ उम्मीदवार होने से डेफिनेटली बीजेपी का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा मेरठ में। तो फिलहाल और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। जी नाम बताएंगे आप अपना? प्रशांत जी बताएं, क्या सर अब वोट डाली आपने, किस क्या मुद्दे हैं आपके? देश का विकास, हिंदू राष्ट्र, मुख्य नाम हिंदू विकास, हिंदू राष्ट्र, एक ही चीज। तो ये है मुद्दे आपके? मेरा मुद्दा मुद्दे तो काफी हैं, बेरोजगारी है, रोजगार बहुत मिला है, बहुत नौकरियां खुली है, रोजगारी कोई कमी नहीं है। नहीं लगता आपको बेरोजगारी नहीं है? नहीं, बेरोजगारी कहाँ है? हाँ, बेरोजगारी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी नाम बताएंगे, आप नाम बताएंगे? मेरा नाम राजेश, रोजगार बस काम करें तो रोजगार अरोड़ा। बेसिकली मुद्दा देश का विकास, सुरक्षा व्यवस्था जो चौकस की गई है, और साथ में महिलाओं का उद्धार। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, वो हम अपना प्रयास, जो हम योगदान दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस बार नारा है, इस बार 400 पार। तो क्या लगता है आपको? भाई तो पूरी कोशिश करेंगे 400 पार करने की। मेरठ की जनता किसको सांसद के रूप में देखना चाहती है इस बार? अरुण गोविल जी को। तो फिलहाल मेरठ की जनता से हम बात कर रहे हैं, मतदाता से हमने बात की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अरुण गोविल जी को यहाँ पर लोग समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखें, भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को बार बार भुना रही थी चुनाव से पहले भी और पहले चरण में भी, जिस तरह से हमने देखा राम मंदिर का जो एक मुद्दा है वो विशेषकर सामने आ रहा था, जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाए हुए थी। और वो अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं मेरठ की जो जनता है वो बीजेपी के सपोर्ट में है। और क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी उम्मीदवार है अरुण गोविल, उन्होंने श्री राम की भूमिका जिस तरह से निभाई है, तो कहीं ना कहीं उनको तो जनता का सपोर्ट मेरठ से मिल रहा है। मनीष,
जी बिल्कुल, उनकी छवि जो रही है श्री राम की भूमिका रामायण में निभाने वाले, उनको बता दें उनकी छवि जो है, उनकी छवि यहाँ पर मेरठ में देखने को मिल रही है, क्योंकि छवि उनकी आज भी वही बनी हुई है और उसी को लेकर मेरठ की जनता उनको संबोधित करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मनीष, ठीक कहा आपने। और अगर कांग्रेस की मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुद्दे, क्योंकि बीजेपी तो ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर बुना रही थी, बीजेपी बार बार राम मंदिर को लेकर यहाँ पर बात कर रही थी, और वो अभी हम कहीं ना कहीं मेरठ की जनता में देख रहे हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो क्या कहीं पर भी कांग्रेस की तरफ झुकाव आपको नजर आ रहा है, या फिर कांग्रेस को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, कोई विकास या फिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस के लिए कोई बात? मनीष जी बिल्कुल, अब वोटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम फिलहाल बात कर लेते हैं। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी की आपका इंडिया गठबंधन की हम फिलहाल बात करते हैं। जी आप नाम बताएंगे आप अपना? जी, अब कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन, जिसमें काफी तमाम जो काफी पार्टियां हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या हम किसी को नहीं जानते, हम तो सिर्फ अरुण गोविल जी को जानते हैं। वोट फॉर अरुण गोविल, उनको ही सपोर्ट करते हैं। तो अब फिलहाल देख सकते हैं कि अरुण गोविल जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं, उनको यहाँ पर लोग ज्यादा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमारे साथ कुछ महिला फिलहाल बात कर डाले, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट डाली है। जी नाम बताएंगे आप अपना? जी, वोट डालने जा रहे हैं आप, तो क्या मुद्दे हैं आपके? शिक्षा प्रणाली थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जी, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए थोड़ा और अच्छा करना चाहिए सरकार। फिलहाल अगर हम बात करें महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो क्या लगता है आपको सुरक्षा आ रही है? बिल्कुल रही, इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा रही। आगे क्या चाहते हैं आप? यही सरकार चाहते हैं, यही सरकार चाहता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो मतदाता हैं, हमने उनसे बात करी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी अरुण गोविल जी हैं, उनको यहाँ पर सब समर्थन देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनीष, ठीक कहा आपने। जिस तरह से मतदाताओं का जो कहना है महिला सुरक्षा को लेकर भी, और राम मंदिर का मुद्दा जो अब हम मेरठ में देख रहे हैं, क्योंकि अरुण गोविल यहाँ से प्रत्याशी और जनता का पूरा समर्थन अब मिलता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है मनीष, हमारे साथ संभव भी जुड़े हुए हैं लगातार टीकमगढ़ से। संभव, आपके पास मैं आना चाहूंगी। विकास के मुद्दे तो है ही, लेकिन अगर टीकमगढ़ की हम बात करें तो इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला, क्या लग रहा है, जनता का झुकाव किस तरफ है? संभव, अगर टीकमगढ़ का चुनाव देखा जाए, दोनों भाजपा से जो प्रत्याशी 7 बार के सांसद हैं और 70 साल के भी एक है, और कांग्रेस में देखा जाए तो एक नया युवा चेहरा है। तो इस बार देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के ओर है, ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के लोगों को, मतदाताओं ने राम मंदिर को लेकर और विकास को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल संभव हो। हमारे साथ ब्रजमोहन जी भी बने हुए हैं बुलंदशहर से। ब्रजमोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ शिक्षा प्रणाली, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर, खासकर जो महिलाएं हैं उनका भी ये कहना है कि इस सरकार में महिलाओं की जो सुरक्षा है वो रही है और वो वापस से यही सरकार चाहते हैं। बुलंदशहर की अगर मैं बात करूँ तो बुलंदशहर की जनता का क्या मिजाज है? ब्रजमोहन मैडम, अगर बुलंदशहर की जनता की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी के जो वर्ग के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए रहता है। और जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उन्हें वो भी कहीं ना कहीं एक बदलाव चाहते हैं। ठीक है ब्रजमोहन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको बुलंदशहर, टीकमगढ़ और मेरठ की दिखा रहे थे, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो विकास